बारिश क्या आती है मानो लोगों को जान पर बनाती है। कम से कम कटिहार जिले के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की यही स्थिति है। अब आप आजमनगर प्रखंड की केलाबारी पंचायत के शिव मंदिर टोला और इमाम नगर गांव को ही ले लीजिए। आज इस क्षेत्र के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बिहार के कटिहार आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के केलाबारी पंचायत अंतर्गत शिव मंदिर टोला इमाम नगर गांव के पास महानंदा नदी में कटान शुरू होने लगा है, जिसकी वजह से महानंदा नदी में जलस्तर की वृद्धि होते ही कटाव हो रहा है। इस कटाव से जहां गांव वाले लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके मन में इस कटाव को लेकर डर बना हुआ है और कभी भी अपनी जिंदगी को खत्म करने का साया उनके सर पर मंडरा रहा है। बता दें आपको कि कटाव को देख शिव मंदिर टोला इमाम नगर गांव के लोगों में हद से ज्यादा दहशत का माहौल है, जिसे लेकर दर्जनों गांव के लोगों ने जल संसाधन विभाग और महानंदा विभाग के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की है। वहीं नारेबाजी करते हुए कहा गया कि समय से पहले यदि कटाव निरोधी कार्य नहीं किया गया तो 1500 से ज्यादा घर अनुसूचित जनजाति गाँव शिव मंदिर टोला इमाम नगर महानंदा नदी में विलीन हो जाएंगे। केलाबाड़ी पंचायत अंतर्गत शिव मंदिर टोला इमाम नगर गांव में महानंदा नदी का कटाव विकराल रूप ले लिया है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण काफी भयभीत है और डर के साये में जी रहे हैं। आपको बता दें कि ये इधर महानंदा नदी का क्षेत्र है और यहाँ पे भीषण कटाव हो रहा है और यहाँ के स्थानीय ग्रामीण काफ़ी डर का माहौल में जी रहे हैं। आइए यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। इस पर कटाव निरोधी कार्य इससे आपदा प्रबंधन से हम यही मांग करते हैं कि ये 50 मीटर की दूरी पर ये बस्ती बसा हुआ है और 1500 आबादी का है। यहाँ STSC बसे हुए हैं। मैं आपदा प्रबंधन से ये मांग करता हूँ कि ये कटाव को जल्द रोका जाए। अगर ये कटाव को नहीं रोका जाए, ये हमारा जो है 1500 की आबादी बस्ती जो है जलमग्न में समा जाएगा। आपदा प्रबंधन से यही हमारी मांग है। अच्छा, कटाव स्थल से गांव कितना दूरी है? 50 मीटर की दूरी पे है। क्या कभी कटाव स्थल पर कटाव निरोधी कार्य किया गया है? नहीं, कभी नहीं किया गया। अगला बार भी हम लोग सरकार से मांग किए थे आपदा प्रबंधन से। यहाँ पे अगला साल भी बोरा फाइटिंग किया अलाउ किए थे हम लोग, तो अगला साल भी आश्वासन दिया गया कि इस बार काम होगा। तो 1 साल गुजर गए। इस बार भी हमारे कितने बार अधिकारी आए और यहाँ बात को चर्चा रखा गया कि आप लोग को डरने की बात नहीं है, हम लोग जो है आपदा प्रबंधन से यहाँ आपकी व्यवस्था कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ कोई भी अभी 5000 बोरी यहाँ भर के रखा गया है, बल्कि इसके बाद भी जो है यहाँ आपदा प्रबंधन का कोई काम नहीं हो रहा है। बार बार हम लोग को आश्वासन सरकार दे रही है कि इस पर हम लोग काम करेंगे, बल्कि हमारी सरकार हमारी ये जनता पर, हम लोग क्योंकि एक छोटे जाति से बिलोंग करते हैं, क्योंकि छोटे जाति का बात हमारे आगे प्रस्ताव में नहीं रखा जाता है। हम लोग कई बार पटने में ये बात क्यों लिख करके हम लोग दिए गए आवेदन, वहाँ भी हमारे स्कूटी साहब ने वहाँ ठुकरा दिया गया कि नहीं अभी कटाव दूर में है। इसके बाद मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि हमारे गांव 50 मीटर की करीब में है और ये आपदा जो है महानंदा के करीब में है, और अगर यदि इस कटाव को नहीं रोका दिया जाए तो ये जो है 1500 आबादी की गाँव जो है जलमग्न हो जाएगा। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि हमारी बस्ती में जल्द से जल्द काम हो और रोकथाम का कार्य चलाया जाए। कटाव रोकने के लिए बोरा भरा हुआ है जी। क्या बोरा में बालू है या मिट्टी है? आप देखें। नहीं, ये बालू है इसमें बोरा में जी। तो मैं सरकार से ये जल्द मांग करता हूँ कि ये बोरा को जो है गंगा जी के किनारे में लगाकर इसको रोकथाम किया जाए। यहाँ आए हैं? नहीं, SDO यहाँ साहब नहीं आए हैं, जय साहब तो आए हुए थे एक बार और देख के गए। क्या तो बोले थे? आश्वासन ये दिए कि इस पर काम होगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, डरिए मत, जल्द ही काम करा देंगे, बल्कि आश्वासन दे के चले गए और आज तक देखने के लिए हमारे यहाँ नहीं आए। परिचय आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने बताया कि जल संसाधन विभाग की लापरवाही के कारण शिव मंदिर टोला इमाम नगर गांव के 1500 से ज्यादा घर के आशियाने उजड़ भी सकते हैं। बाकी जल संसाधन विभाग और महानंदा विभाग के आला अधिकारी से जल्द कटाव निरोधी कार्य किए जाने की मांग की गई और कटाव निरोधी काम के लिए बोरे में मिट्टी भरकर कुछ दिन पहले रखा गया।
लेकिन कटाव काफी तेज हो गया, पर अब तक बोरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बता दें कि इस ओर महानंदा नदी है और इधर की बात करें तो महानंदा नदी से 50 मीटर की ही दूरी में यह एक गांव बसा हुआ है, जो कि और 1500 घर बसा हुआ है। और आपको बता दें कि यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जई और एसडीओ के विरुद्ध में नारेबाजी किए हैं और उस पर आरोप भी लगाए हैं कि ये जो कटाव निरोधी कार्य के लिए बोरा भर कर रखा गया है, इसमें पूरी तरह मिट्टी भरा हुआ है, जो कि इसमें बालू देना चाहिए, जो कि महानंदा विभाग के कार्यशैली पर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। कत्ता 10 कट्ठा मात्रा है वहाँ की, अब इतना कटी से गांव घर लेकर मुझे कहाँ जो बाल बचा लेकर कब बनते बंडाल? काम नहीं हो रहा आपके? नहीं। कटाव कैसा है? खूब है कटा। क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मदद चाहते हैं, बंडाल बांध दीजिए, हम लोग बच जाएंगे, जैसे उससे कम कीजिए। न देखो हाँ हल्दी कि कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, कहाँ पर रहेंगे बाल बच्चा लेकर, यानी डर के साये में आप लोग जी रहे हैं। हाँ डर के कभी काम हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। क्या नाम है? सबको जमा हुई है ना, जमा हुई है ना, लगाइए ना। तो अभी नहीं हो रहा है और ये जो कटा हो बहुत तेजी से हो रही है और घर से यानी प्रत्येक घर से लगभग 50 मीटर की ही दूरी में है। यदि 2-4 दिन के अंतर्गत काम नहीं होता है तो घर कटना शुरू होगा। और यहाँ हमारे यहाँ का जो जनसंख्या है लगभग 1500 है, जिसमें 90% आदिवासी हरिजन का है, जिसे जो है सरकार से भवन का लाभ मिला हुआ था। इसके साथ सरकारी भवन भी जाएगा, साथ साथ बगल में स्कूल है मेरा मध्य विद्यालय मैंने इमाम नगर, ये भी नदी में 2010 दिन के अंतर्गत समा जाएगी। यहाँ पे बोरा में बालू भरा हुआ है, क्या काम हो रहा है? हाँ, काम तो नहीं हो रहा है, खाली बोरा भरा हुआ है और कुछ पदाधिकारी देखते हैं, गाड़ी से आते हैं और चले जाते हैं, केवल हेला बना कर रहा है हैं, बस इतने ही देखे। और अगले साल भी ऐसे करके 4-5 हज़ार बोरा मैंने केवल भर के रखा, डाला नहीं गया नदी में। यदि डाला जाता तो नदी रुकती हैं, केवल आश्वासन दे के और बोरा भर के रख देता। अच्छा, क्या लगता है यदि बोरा का काम नहीं होगा तो क्या कटाव आगे बढ़ेगा? हाँ, कटाव तो 2-4-10 दिन में गांव कटना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से कटाव अभी चल रही है कि 2-4-10 दिन के अंतर्गत गांव समाप्त हो जाएगा। क्या सरकार से मांग करना चाहते हैं? और ऐसा नहीं करता है तो हम लोग सरकार के विरुद्ध में जिला मुख्यालय में हम लोग आंदोलन करेंगे। जिलाधिकारी से क्या मांग कर रहे हैं? जिलाधिकारी तो लगभग सभी 12 क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। तो जिला पदाधिकारी से हमारा यही कहना है कि वह 1-2 दिन के अंतर्गत ये जो है यहाँ काम आरंभ कर दें। हाँ, यही मांग कर रहे हैं कि 1-2 दिन के अंतर्गत, यदि वह 2-4-5 दिन लेट करता है तो घर कटना आरंभ हो जाएगा। उस समय संभव नहीं है कि वह उस कटाव को रोक पाएगा, अभी रोक सकता है। परिचय आपका? हमारा नाम रामविलास परिहार है, मैं 11 नंबर का मतलब सदस्य। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और हमारे समाज के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और इस स्थिति को अच्छी तरह से आप लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है महानंदा नदी की क्या स्थिति आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को इस तरफ देखना होगा कि इनका जो एक रूप है ये एक विकराल रूप है। ठीक है, जिसमें हम लोगों को हमारे जितने भी ग्रामीण है ये आप लोगों को बता दें कि हमारे गाँव से मात्र ये 50 मीटर की दूरी पर हमारा ये नदी आ चुकी है। ठीक है, तो ऐसे में हम लोगों को एक आश्वासन के तौर पर जीवन यापन हो रही है अभी 2-4-5 साल से लगभग कि यहाँ कार्य हो जाएगा। बट यहाँ सभी पदाधिकारी लोग आते हैं, हमारे एसडीएम साहब आते हैं, हमारे जितने भी जिला अधिकारी लोग हैं आते हैं, बस एक सांत्वना के तौर पर आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे कार्य प्रगति पे हमें नहीं दिख रहा है, बस एक सांत्वना मिल रही है हमें कि कुछ बोरियां भर दी गई है। अब अगर इस तरह से यहाँ कार्य में विलम्ब होगा तो हमारा गांव कहीं ना कहीं 10 दिन 5 दिन में ही हमारा गांव लग रहा है इस विकराल रूप को देखते हुए कि जल्द से जल्द नदी में सम्मोहित हो जाएगा। तो ऐसा आप लोग हमारे जो है जिलाधिकारी से अनुरोध है कि यहाँ अगर कार्य करनी ही है तो महानंदा पदाधिकारी लोगों से ये विनती है हमारी कि हमारे गाँव की जो कार्य है वो जल्द से जल्द प्रारंभ की जाए, अन्यथा हमारे जो लोग इस बात को लेकर इतनी सारी बातें कर रही है बट इनमें हमें नहीं लग रहा है कि कोई लाभ होगा।
अगर विलम्ब हो जाती है तो फिर हमारे गांव को इन सारी सुविधाएं देकर भी कुछ नहीं हो पाएगा। जब हम लोग यहाँ रह नहीं पाएंगे, हमारे पूरे लगभग 1500 व्यक्ति के जो गांव है वो हमारे नदी में जो समूहित हो जाएंगे, तो उनमें से हमारे कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक स्थिति पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्या नाम होता? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, ठीक है। हम इसी इमाम नगर गाँव के एक छोटा सा निवासी हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कटाव निरोधी कार्य के लिए जो बोरा में मिट्टी भरा हुआ है उसमें बालू भर कर दिया जा रहा है, जो कि महानंदा विभाग के आला अधिकारियों की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि महानंदा विभाग के अधिकारियों की कब नींद खुलती है और कब कटाव निरोधी कार्य शुरू होता है, क्योंकि अगर मौका रहते, समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो स्थिति बद से बदतर हो सकती है और अधिकारियों की, स्थानीय प्रशासन की उदासीनता की लापरवाही का खामियाजा यहाँ पर रह रहे लोगों को अपने आशियाने और खुद की जिंदगी को तबाह कर चुकाने पड़ेंगे। अभी तो 50 मीटर की दूरी में आई हुई है और कटाव जैसे आप लोग आए और अपने नज़रों से देखें कि कटाव यहाँ किस तरह से चल रहा है। इस तरह से होने के बाद यहाँ हमारी गांव की परिस्थिति आप जान रहे हैं कि यहाँ 1500 घर की आबादी है। इस तरह से होने के बाद तो हम लोग तो ऐसे महानंदा में विलीन हो जाएंगे। तो हम लोग आशा करते हैं कि सरकार आप लोग के द्वारा, आप लोग क्योंकि मीडिया लोग त्रिनेत्र हैं, ये प्रशासन का त्रिनेत्र हैं, आप ही लोग के द्वारा मैं दिखाना चाहता हूँ और आप लोग ही दिखाएंगे कि यहाँ किस तरह की प्रक्रिया है और किस तरह की काम हो रही है। बोरा भरा हुआ है, कोई भी काम नहीं हो रही है, सिर्फ बोरा भर के रखा हुआ है। काम होना चाहिए। यहाँ आया है, आश्वासन देके जाता है, लेकिन कोई भी काम नहीं करता है आज तक। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के यहाँ जो है बाढ़ पीड़ित का जो फंड है, बाढ़ पीड़ित का जो मैनिफेस्टो है, यहाँ काम करे, हम लोग का सुरक्षा करे और नदी को दूर भगाने का कोशिश करे। कोशिश तो सरकार करेगी ना, भागना नहीं भागना उसके बस में है, लेकिन कोशिश तो सरकार को करनी चाहिए। लेकिन सरकार आज तक सोई हुई है। हम लोग लगभग कई विगत वर्षों से इस मीडिया के द्वारा हम लोग फैलाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आप लोग आइए और देखिए। क्या महानंदा विभाग के आला अधिकारी कभी आए हैं यहाँ आते हैं और देख के चले जाते हैं, बस आश्वासन ही आश्वासन, वही तारीख पर तारीख, आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, यही करके चले जाते हैं और हम लोग उसी आश्वासन में जी रहे हैं और तो काम नहीं देख रहे हैं। तो यदि कटाव स्थल पर कटाव निरोधी कार्य नहीं किया गया तो क्या स्थिति रहेगा? अगर कटाव नहीं रोका गया तब तो आप तो देखिए रहे हैं कि किस तरह से कटाव हो रहा है, तब तो विलीन होना तय है। विलीन होना तो तय है, हम लोग विलीन हो जाएंगे महानंदा के में, जल में। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आप? सरकार से मांग यही करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ काम हो, जल्द से जल्द काम हो और ये बाढ़ निरोधक जो काम चल रही है वो होना चाहिए। हम लोग यही मांग कर रहे हैं, पूरे समाज की ओर से भी मांग कर रहे हैं। आपका परिचय? आपका? मेरा नाम विष्णुदेव मंडल है। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार प्राणपुर से सोहेल की रिपोर्ट। मार्केटिंग के जानकार लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, अकाउंट्स के जानकार लोगों के लिए भी ये बड़ी खबर है। अगर आप चाहते हैं एक बेहतर जॉब तो आपके लिए शानदार अवसर है। जॉब करने के इच्छुक व्यक्ति आवेदन करें। वेतनमान 20,000 तक योग्यता अनुसार। आवेदन करने का पता केबीसी न्यूज कार्यालय बनिया टोला बड़ा बाजार कटिहार। फोन नंबर 06452242601। आप अपना आवेदन और रिज्यूम हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 जुलाई 2023 दिन रविवार।